आज हम लोग HTML में टेबल कंसेप्ट सीखेंगे। अगर याद करो MS वर्ड तो उसमें भी टेबल तुम लोग बनाते थे, उसके अंदर डेटा लिखते थे, है कि नहीं? तो उसी तरह से वही कंसेप्ट हम लोग अगर HTML पेज पर बनाना चाहते हैं एक टेबल और वहां पर कुछ डाटा रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं यूजर को, तो हम कैसे करेंगे इसका? तो जैसा कि तुमको पता है कि HTML फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमको नोटपैड खोलना होता है, पता है ना ये बात? हम पहले अपने लोकेशन पर जाते हैं, 2017 1 2 3, इसी लोकेशन पर तुम्हारा सारा फाइल सेव है। अब हम नोटपैड खोल लेते हैं और ये भी पता है कि कुछ बेसिक HTML टैग हमको लिखना होता है सबसे पहले। टाइटल, है ना? हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ये हमारा बेसिक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अब क्योंकि बॉडी के अंदर हमको एक टेबल बनाना है तो इसके लिए हम टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल टैग, यह स्टार्ट टैग है तो इसका इन टैग भी लिख देना है। अब इस टेबल के अंदर में हमको ये सोचना है कि इस टेबल में कितना रो है, तो एक रो के लिए हम लिखते हैं TR और TR, है ना? ये हुआ एक रो बना। अब इस रो में कितना कॉलम होगा इसका डिसीजन लेना है। तो मान लो एक रो में 3 कॉलम होगा, TD, 3 बार TD। हो गया? ये हुआ एक रो जिसके अंदर 3 कॉलम है। अब इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए और जितना रो हमको बनाना है उतना बार हम इसको पेस्ट कर दिए। एक बन चुका है, 2 3 4, मतलब टोटल कितना रो हुआ? 4 और कॉलम 3। ठीक है, हर रो में 3 कॉलम। अब ये जो टेबल बना है ये टेबल अभी बिल्कुल खाली है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो जैसा कि तुमको पता है कि टेबल के सबसे ऊपर वाले रो में तुम हेडिंग लिखते हो, ठीक है? चूंकि तुम हेडिंग लिखते हो इसीलिए यहां पर TD को मिटाकर तुम कर दो TH। इसका मतलब हुआ कि ये टेबल का डाटा नहीं है बल्कि टेबल का क्या है? हेडिंग है। हम अगर TD लिखते तो वो हेडिंग के रूप में काम नहीं करता। ठीक है, अब पहला हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं कोर्स, दूसरा हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं फी और तीसरा हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं ड्यूरेशन। ये टेबल का 3 कॉलम में हम एंट्री कर दी। अब दूसरे रो में जो हम एंट्री करेंगे वो उसमें क्या एंट्री करेंगे? कोर्स का नाम, क्योंकि पहला कॉलम में कोर्स है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे DCA फी 3500, ड्यूरेशन 6 मंथ। दूसरे रो में क्या करेंगे? ADCA, दूसरा कोर्स का नाम, $7500 और 12 मंथ। तीसरे में क्या करेंगे? PGDCA, $12,500, 18 मंथ।
अब टेबल में एंट्री भी हो गया। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, टेबल के अंदर रो डालने के लिए tr टैग, रो के अंदर कॉलम बनाने के लिए td टैग, हेडिंग कॉलम हेडिंग रो के लिए th, और उसके बाद उसके अंदर एंट्री। इतना काम हम लोग किए। अब हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल, सेव या सेव एज, फर्स्ट टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। लोकेशन सेट है, तुम देख सकते हो। और यहां पर हम लिखेंगे web3.html और इसको हम क्या करेंगे, ऑल फाइल करके सेव। अब हम अपने लोकेशन को ओपन करेंगे। HTML में जाकर web3 को हम अब डबल क्लिक करके मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर ओपन कर रहे हैं। ये लोगो हमको बता देता है कि कौन सा ब्राउजर मेरा खुलेगा। तुम देख सकते हो कि एक टेबल बना, एक टेबल के फॉर्म में तुम्हारा डाटा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस टेबल में बॉर्डर नहीं है बॉर्डर। तो ऐसा है ना कि जब हम टेबल टैग लिखते हैं तो वो केवल टेबल क्रिएट करता है, टेबल में बॉर्डर नहीं लगाता है। अब टेबल में बॉर्डर लगाने के लिए हमको लिखना होगा एट्रीब्यूट के रूप में बॉर्डर इक्वल टू 1 और 2, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ। अब ये क्या करेगा, हमारे पेज में, हमारे टेबल में वो बॉर्डर लगा दे। ये बॉर्डर क्या है, टेबल टैग का एट्रीब्यूट। क्या है, टेबल टैग का एट्रीब्यूट। यदि इस टेबल को हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो टेबल टैग के ऊपर हम सेंटर लिखेंगे, और टेबल टैग जहां बंद होता है वहां पर भी हम क्या करेंगे, बोलो, क्लोज सेंटर लगा देंगे, सेंटर इंड कर देंगे। और इस तरह से ये टेबल टोटल पेज के बीच में हमारा आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब इसी टेबल में कुछ और भी कंसेप्ट है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एक एट्रीब्यूट है bg कलर इक्वल टू पिंक। टेबल के पीछे का, बॉडी के पीछे का नहीं, टेबल के पीछे का कलर वो चेंज कर देगा पिंक। बॉर्डर कलर, ये सब एट्रीब्यूट है। रेड, टेबल में जो बॉर्डर लगा हुआ है उस बॉर्डर का कलर हो जाएगा रेड। हुआ? HEIGST, हाइट इक्वल टू 60%, मतलब हमारा जो पेज है, सॉरी 40%, मतलब हमारा जो पेज है उस पेज का 40% एरिया में टेबल होना चाहिए, और विड्थ इक्वल टू 60%, मतलब हमारे पेज का 60% एरिया में ये टेबल होना चाहिए। मतलब टेबल में डाटा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, टेबल का साइज अपने आप बड़ा हो जाए। तुम देख सकते हो कि पेज का 60% एरिया में फैला हुआ है विड्थ के रूप में, और 40% एरिया में फैला हुआ है हाइट के रूप में टेबल। ठीक है? इसके बाद एक होता है एट्रीब्यूट सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इक्वल टू हम लिखते हैं 20, और देखो कि सेल पैडिंग से क्या हुआ, खुद ब खुद तुम समझ सकते हो। सेल पैडिंग से क्या होता है, देखो सेल पैडिंग से क्या हुआ, ये जो तुम्हारा टेक्स्ट है और ये जो तुम्हारा बॉर्डर है उसके बीच का गैप बढ़ गया। क्योंकि सर ये सेंटर में है, तुम कह सकते हो सर ये सेंटर में है, बाकी सब सेंटर में नहीं है। ये TH है इसीलिए ये सेंटर में भी है और बोल्ड भी है। अगर ये TH नहीं होता तो ये ऐसा नहीं होता। देखो
ये जो DCA लिखा हुआ है ये और ये जो बॉर्डर है इसके बीच का गैप बढ़ जाता है जब हम सेल पैडिंग का वैल्यू डालते हैं तब। अगर हम इस वैल्यू को और बढ़ा दें तो ये गैप और भी बढ़ जाएगा। बढ़ गया, बढ़ गया, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच का गैप बढ़ गया। हालांकि इतना बड़ा नहीं करना है, इसको रखना है 10। अब होता है सेल स्पेसिंग इक्वल टू 20। ये क्या करेगा ये देखो, ये भी तुम खुद से देख सकते हो और समझ सकते हो। क्या किया, तो ये जो बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर है इस दोनों के बीच का गैप बढ़ा दिया। ये जो बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर है इस दोनों के बीच का गैप ये बढ़ा दिया है। देख रहे हो, देख रहे हो। तो सेल स्पेसिंग के द्वारा क्या होता है, दो सेल के बीच का बॉर्डर गैप बढ़ जाता है या घट जाता है, चेंज होता है। और सेल पैडिंग से सेल के अंदर जो कंटेंट है वो और सेल का बॉर्डर के बीच का गैप चेंज होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यदि तुमको मन है कि ये जो DCA लिखा हुआ है ये कंप्लीट रो सेंटर में आ जाए तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस TR में लगाना पड़ेगा अलाइन एट्रीब्यूट इक्वल टू सेंटर। TR टैग के बगल में अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करोगे और इससे वह रो जिसमें तुम लगाए हो वो सेंटर में आ जाए। यदि तुमको मन है कि ये जो DCA लिखा हुआ है इसका बॉक्स जो है सेल, इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो तुम इस TD के बगल में लिखोगे BG कलर इक्वल टू रेड। इससे क्या होगा, केवल वो जो सेल है उसी का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बाकी सब नहीं चेंज होगा। अगर तुम चाहते हो ये जो 3500 लिखा हुआ है हम इसका कलर चेंज करें तो इसके लिए कोई एट्रीब्यूट तो नहीं है, लेकिन हम एक उपाय लगा सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड और इसके बाद हम एक फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। ये तो कर सकते हैं। एट्रीब्यूट कलर के रूप में नहीं यूज होगा टेबल में, लेकिन जिस टेक्स्ट को हम लाल में लिखना चाहते हैं या ब्लू में लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट के आगे फॉन्ट कलर इक्वल टू कलर का नाम और फिर उस टेक्स्ट के पीछे क्लोजिंग फॉन्ट लगा करके हम उसके कलर को तो बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा एक टेबल बनाना और टेबल का डिजाइनिंग करना। अब एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है मर्ज कंसेप्ट, याद करो। मतलब ये और ये जो है इस दोनों को एक में मिलाना है। ऐसा है MS वर्ड में सीखे हो मर्ज करना। वही चीज अगर हम यहां करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमको बनाना क्या है। इसके लिए हम एक रफ डायग्राम पेंट में बनाते हैं कि दरअसल हमको करना क्या है। तो हमको एक ऐसा टेबल बनाना है हमको एक ऐसा टेबल बनाना है। देखो यहाँ पर 2 रो मर्ज किया हुआ है और यहाँ पर 2 कॉलम मर्ज किया हुआ है। ऐसा टेबल हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको HTML में क्या करना होगा यही हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले
यहां पर हम लिखेंगे एट्रीब्यूट रो स्पैन इक्वल टू कितना रो मिलाना है, 2, तो 2 रो को मिला देना है। दोनों रो में क्या रहेगा, कोर्स रहेगा। दोनों रो को मिला के क्या लिखेंगे, कोर्स। और उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे कॉल स्पैन, मतलब कॉलम स्पैन, ये भी 2, मतलब 2 कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनेगा और जहां पर रहेगा क्या, सी रहेगा ना। मतलब अब ये तीसरा कॉलम का कोई जरूरत यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बना है, इसलिए तीसरे कॉलम का जरूरत हमको नहीं है। इसी तरह से जब दूसरे वाले रो में जाओगे तो चूंकि 2 रो मिक्स किया हुआ है ना, 2 रो मिक्स किया हुआ है ना, नहीं बोल रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है कि यहां पर ये जो डेटा है इसको हम हटा रहे हैं और यहां पर हम लिख रहे हैं डीजी कलर DCA, और यहां पर हम लिख रहे हैं 3500। और इसी तरह का एक और डाटा हम यहां से उठाकर कॉपी नहीं होगा, और यहां पर हम लिख रहे हैं वन टाइम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। मतलब समझो ये भी हेडिंग ही है ना, ये भी क्या है, हेडिंग ही है, जिसमें पहले वाले रो में, पहले वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि कोर्स उसको मर्ज कर दिया है। ये जो कोर्स है ये दूसरे रो में भी जाकर उसको मर्ज किया है, तब ना 2 रो मर्ज हुआ, तो ये खाली है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 कॉलम है बना हुआ जो कि मर्ज है, तो इसके लिए जो 2 कॉलम बना वो क्या है, एक है वन टाइम और दूसरा है इंस्टॉलमेंट। मतलब ये कि ऊपर वाले में भी 2 बार लिखे हैं TH और नीचे वाले में भी लिखे हैं 2 बार TH। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी हेडिंग है और ये भी हेडिंग है। इस हेडिंग में 2 रो मर्ज किया हुआ है, इस हेडिंग में 2 कॉलम मर्ज किया, इस हेडिंग में 2 कॉलम मर्ज किया हुआ है और इस हेडिंग में 2 रो मर्ज किया हुआ है। सही है। अब ये तुम्हारा हो गया, टेबल बन गया स्ट्रक्चर। अब तुम यहां पर 3 कॉलम बनाओगे। पहले कॉलम में लिखोगे ADCA, दूसरे कॉलम में वन टाइम पेमेंट लिखोगे और तीसरे कॉलम में तुम इंस्टॉलमेंट पेमेंट लिखोगे। सेम इसी तरह से यहां भी तुम कोर्स का नाम, वन टाइम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट को लिखोगे। ठीक है ना। इससे क्या आउटपुट आएगा सो देखो, फाइल सेव, ध्यान से देखो क्या आउटपुट हो रहा है। ये जो कोर्स है ये 2 रो मर्ज कर लिया, 1 रो और 2 रो किया मर्ज। ये कोर्स 2 रो को मर्ज किया है और ये फी जो है ये 2 कॉलम को मर्ज किया है। इसीलिए हम पहले वाले रो में रो स्पैन लगाए हैं, तो दूसरे वाले रो में हम पहला रो को गायब कर दिए। उसी तरह से पहले वाले रो के दूसरे कॉलम में हम कॉलम स्पैन लगाए हैं, इसीलिए दूसरे रो में हम 2 बार हम लिखे कॉलम, क्योंकि वो 2 बार मर्ज किया हुआ है। उसके बाद रेगुलर होगा 3 कॉलम, 1, 2 और 3। तो ये इस तरह का डाटा हमको बनाकर देगा। कोई प्रॉब्लम? तो यही था टेबल कंसेप्ट। अगर तुम अपने असाइनमेंट में देखोगे तो यही 2 अलग अलग पेज में दिया हुआ है। एक पेज में बिल्कुल सिंपल टेबल दिया हुआ है और दूसरे पेज में एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें ये बिल्कुल जो तुम देख रहे हो वही टेबल तुमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। अब तुमको सीखना है लिस्ट कंसेप्ट, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।